हाँ, कॉलेज में थी। और चलो मानी का जिक्र हम फिर आगे करेंगे। हाँ हाँ पहले हम तुम्हारे बचपन की तरफ जाते हैं। ओके। कितने बहन भाई हो, कहाँ पैदा हुई, घर कैसा था? मैं कराची में पैदा हुई अच्छा। और मेरे 4 भाई हैं माशाल्लाह। सबसे छोटी? नहीं, मैं एक्चुअली अम्मी की स्टोरी है। बड़ी मेरी अम्मी बेचारी मासूम सी बहुत अच्छी खातून है, बड़ी ज़बरदस्त। उनसे भी बड़ी चीज़ें सीखी हैं मैंने। अ, दो 4 भाई? साल में हाँ। 4 बच्चे थे। बेटे? हाँ, पहले पहले मेरा भाई था एक हाँ। बड़ा, फिर मैं, ओह अच्छा, ये फिर एक नंबर साल दो। बाद एक और, फिर एक साल बाद एक और। तो हाय बेचारी अम्मी ना, ये नो, पर खैर। कभी कभी अच्छा भी होता है क्योंकि हाँ वो सब इकट्ठे पल जाते हैं। हाँ हाँ आप बिल्कुल। मेहनत करते हैं हाँ सबको इकट्ठा पालने में फिर। हाँ यही हुआ है। हाँ तो मेरी दादी भी होती थी, पप्पो भी होती थी, तो हम हाँ। सब एक साथ 4 बहन भाई पल गए। फिर 10 साल बाद एक छोटा भाई हुआ, शाहजमाल। सो यू आर 4 brothers and 1 sister? यस, और वो सारे मुझसे लंबे चौड़े और वो मेरे बड़े भाई लगते हैं सारे। और मेरे भाई जो हैं वो बड़े प्यारे हैं। मैंने अपने भाइयों के साथ बड़ा कुछ किया है, आप यकीन करें, क्योंकि मेरी कोई बहन थी नहीं। कज़न्स मुझे थोड़ा दूर रखती थी। रीज़न ये कि मैं थोड़ी चुलबुली थी। अच्छा ये बात, बड़ी भी थी थोड़ी मुझसे। तो मैं अपने भाइयों के साथ, और हाँ, मैं आज अगर हीरोइन हूँ ना, या मैं अपने आप में कुछ हूँ शुरू से, तो वो मेरा भाई है उबैद। जैसे मैं शादी में तैयार, क्या लग रही हो, आज तो दुल्हन रोएगी, तुम क्या लग रही हो, तुम क्या गाती हो, ओ माय गॉड ऐश्वर्या लग रही हो, यहाँ से थोड़ी करीना लग। उसने मुझे ना बचपन में हीरोइन बना दिया था उबैद ने। ये उबैद की गलती है जो मानी भुगत रहा है अब। हाँ बिल्कुल, ऐसी सो के उठो, एक सेकंड कैमरा लाओ। मेरे भाई मुझे ऐसे प्रिंसेस की तरह अडोर करते थे। मेरे साथ शॉपिंग्स पे जाना, मेरे साथ, मैं उनकी मेकअप्स कर रही हूँ, मैं उनको अपना गरारा पहना के तो छुट्टियां पूरे बन रही अपार्टमेंट हैं, में लेके बालों में घूमती पोनी थी। बन लग रही है। हाँ, क्योंकि बहन तो थी नहीं ना, तो उबैद हाँ। था। उसका मैं दोपहर में स्कूल से उबैद आने, बड़ा है या छोटा है? उबैद में से 1 साल छोटा है। अच्छा, छोटा वाला भाई। हाँ। स्कूल से आता हाँ, था, मैं छोटे वाले उसका, भाइयों के साथ कर सकती है बहनें ये हाँ सब। हाँ, हाँ। और मैं उसका मेकअप करती थी, डांस करते थे। उफ, वो बहुत ही कोई मेरी ना, मेरी ऐसे से लाइफ थी, ऐसे से। फलाना शादी में जाना है, हर शादी में मुझे, अगर आप भी अपनी किसी कज़न की शादी के कार्ड देंगी ना, मैं फिल्म फेयर अवार्ड छोड़ के, फिल्म फेयर अवार्ड इंशाल्लाह वो भी जाऊंगी मैं। मैं कोई प्रीमियर छोड़ के मैं शादी प्रेफर करती हूँ। मुझे आज तक याद है मेरे फूफा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो मेरे लिए पूरा होम लेकर आए थे। वो अब तक वो हाउस मेरे पास रखा है, और वो हाउस कोई नहीं छू सकता। मुजम्मिल भी मांगता है, इब्राहिम भी मांगता है, लेकिन वो अम्मी के पास वैसे ही रखा हुआ है ऊपर के हिरा का है। अजीब सी बात है, गुड़ियों से कभी कितना बड़ा इतना घर था? इंटरेस्ट। घर बड़ा अंदर था। बैठ, अंदर जा सकती थी खेलने या नहीं, सिर्फ नहीं, चीज़ें थी, चीजें जा सकती? डेकोरेशन की चीज़ें हाँ। थी, पार्किंग की गाड़ी थी। वही हाउस ड्रीम में था। और वो लगता है जैसे ख्वाब सारे सच कर दिए मेरे मानी ने। जो जो मैंने ख्वाब देखे थे ना, पता नहीं आपसे बैठ के क्यों मैं मानी की इतनी बातें कर रही हूँ। नहीं, करो ना, मुझे क्यों? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मुझे दिल कर रहा है कि मैं बताऊं। हाँ। मैंने जो जो ड्रीम कभी देखा था या कभी सोचा भी था ना, वो उस बंदे ने ऐसी छड़ी घुमाई है, वो चीज़ें पूरी हो गई हैं। तो वही ड्रीम था मेरे, आ, वही कि घर मेरा मेरा ऐसा ड्रीम घर था, होगा। कि मैं गाड़ी अंदर पार्क करूंगी, मेरा रूम होगा, इस तरह का। मानी ने मुझे सब कुछ दिया है। हाँ, कहाँ कहाँ मिले थे? मानी देखा तो एक्चुअली, टीवी पे था, मगर हाँ, मिले कहाँ थे? अल्लाह देखे करता है ये। मानी मेरी फ्रेंड का फ्रेंड था। अच्छा। और अजीब सी बात है, दोनों एक क्या? दूसरे को पसंद करते थे। ओह अच्छा। हाँ हाँ। और मैं अपनी फ्रेंड का प्रोजेक्ट्स बनाती थी, और मैं उसके घर में प्रोजेक्ट बना रही थी। तो सारी रात की इससे बात कर रही थी। तो मैं अपने काम में लगी हुई थी, मैं थोड़ी सी अच्छी उन चीज़ों में। तो मैं यहाँ पर, अच्छा बाय द वे, मेरी मंगनी भी हुई हुई थी, मेरी शादी भी होने वाली थी, आपको पता है। और मैंने कहा 6 महीने रह गए तो शादी में। और मैं अपने मंगेतर से नॉर्मल, वो थोड़ा बैंकर है, तो वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड टाइप इंसान है, बिल्कुल अच्छा। मेरी रेंज से बाहर। अच्छा। क्योंकि मैं तो बड़ी इस तरह की हीरोइन टाइप ना, मुझे तो कोई हीरो चाहिए ना, 6 पैक्स वाला। खैर, तो ये हुआ कि मैंने उससे बात बात करके बंद करके मैं अपना काम करना शुरू हो गई। तो मेरी दोस्त मुझसे से बातें करिए, तो मैंने नेक्स्ट डे पूछा कि तुम सारी रात किससे बात करी थी? तो उसने कहा मैं मानी से बात कर रही थी। तो मेरे तो एंटेनाज ऐसे खड़े हो गए ना। मैंने कहा अच्छा,
फिर नेक्स्ट डे मैंने बहुत बुरी हरकत की, आई एम सो सॉरी, मैंने उसके फ़ोन से मानी का नंबर निकाल लिया था। और जब मैंने उसके फ़ोन से मानी का नंबर निकाला तो फिर मैंने मानी को कॉल की, मरियम ख़ान बन के, और मैंने कहा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मुझे तुमसे मिलना है। तो इस तरह फिर मैंने अपनी उस फ्रेंड को कहा कि देखो मेरी तो शादी होने वाली है 6 महीने बाद, तुम एक काम करो मुझे मानी से मिलवा दो। और एक तरफ मेरी मानी से फ़ोन पे बातें चल रही हैं और एक तरफ मैं उससे एज फैन मिलने गई हुई हूँ। देख रही हैं आप? फिर जब मैं मानी के साथ एज फैन उसके साथ बैठी ना, मैंने बड़ी, उस दिन समीना मैं आपको बता नहीं सकती, मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी। उस वक्त कर्ल्स और पर्म्स करने वाली कोई चीज़ नहीं थी। मैंने रात को छोटी छोटी चुटियाज बनाकर, क्योंकि उस वक्त ताल मूवी आई हुई थी आई गेस, और वो मुझे ऐश्वर्या बन के जाना था तो मैंने छोटी छोटी चुटियाँ बना के ना मैं सो गई थी। दूसरे दिन मेरी एक बड़ी खूबसूरत कमीज शलवार था, फुल स्लीव्स, थोड़ा सा आगे से ऐसा गला, थोड़ी फिटेड चूड़ीदार, कि बस मानी मुझे देख ले और क्या बस यही लड़की है जिससे मैंने शादी करनी है, यू नो। मैं ऐसे, अच्छा उसने गाड़ी भेजी मुझे लेने के लिए, तो मैं जब उसकी गाड़ी में बैठी, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को उसने भेजी होगी गाड़ी, तो हम भी उसी गाड़ी, मैं भी उसी गाड़ी में गई, तो यहाँ मानी की टी शर्ट पड़ी हुई, यहाँ उसका जेल पड़ा हुआ, यहाँ उसके जूते पड़े हुए। मैंने कहा यार मैं मानी की गाड़ी में फाइनली बैठ बैठ गई हूँ, और मुझे यकीन ही ना आए ना। तो अब मैं अपनी फ्रेंड को भी नहीं बता सकती कि मैं तो उससे बात कर रही हूँ, मैं तो बड़ी ऐसे बनी हुई थी यूँ करके। 2-3 दफ़ा मानी मेरे एरिया में आया था जब वो स्ट्रीट शोज़ करता था, तो जैसे मेरे भाइयों को पता है मैं मानी की फैन थी तो मुझे बताते थे, तो मैं नीचे 2 दफ़ा गई तो उस वक्त तक मानी जा चुका होता था। तो फाइनली इतनी स्ट्रगल के बाद कि यार मैं मानी से कभी मिल लूँ, मानी से मैं इतनी ईजी मेरा कनेक्शन हो जाएगा, ये मुझे नहीं समझ आई। खैर फिर हम जब मानी की तरफ वहाँ पहुँचे तो मैं खड़ी हुई थी ऐसे ना, फुल गले में मेरा दुपट्टा था, बाल मेरे ऐसे कर्ल हुए थे, और एक लड़का आया और जंप नहीं लगाते थे सीढ़ियाँ, एक तो उतर के आते हैं, वो ऐसे जंप लगा के आया, हाँ भाई क्या हो तुम लोग आ गए हो, तो ऐसे नहीं जैसे कोई सब कुछ स्लो Slow हो गया। motion में। फिर मैंने देखा, मैं जब स्ट्रीट्स देखती थी या सबसेटे में तो ये बहुत काला सा, गंदा सा, ऐसा सा होता था। मुझे उस मानी से प्यार था जो डार्क सा था, जो धूपों में जिसने रंग जलाया हुआ था। लेकिन उस वक्त जब मानी मेरे सामने आया तो वो शायद वो थोड़े पैसे आ जाते हैं तो आप थोड़े बेहतर हो जाते हैं, तो मैंने कहा मानी वो पैसों की ग्लो थी तुम्हारे अंदर। तो मैं देखा स्पाइक्स बने हुए, चमकती हुई शक्ल, और ना ऐसे आर्म्स बने हुए, मैं तो फ्लैट, मैं तो फ्लैट। फिर मैंने उसको 2-3, अच्छा फिर क्या हुआ, मैं और मानी उसने कहा आप कुछ बोलती नहीं है। मैं डर गई, मैंने कहा अगर मैं बोलूँगी तो ये तो पहचान लेगा कि तो फ़ोन वाली मरियम है, क्योंकि तेज़ बहुत है मानी। तो मैं चुप। उसने कहा आप गूंगी हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं एक सेकेंड आई, मैं कॉल करके मैंने कहा मंगेतर का फ़ोन आया हुआ है करके मैं बाहर चली गई। फिर मैं आई तो मानी का स्वेटर था ऐसे, पता नहीं उसने ऐसे हुआ तो उसका स्वेटर गिर गया ना, तो मैंने ऐसे स्वेटर उसको उठा के दिया और मैंने उसको थोड़ा देखा कि शायद ये मुझे पसंद कर ले या मैं पहचान ले। मैं कुछ चाह रही थी कुछ हो जाए, लेकिन वो मेरी दोस्त भी थी साथ। बहुत ही कोई अजीब सीन था। खैर हम घर आ गए। जब हम घर आ गए तो मैंने वो सिम लगाई जिससे मैं मानी से बात करती हूँ, वो सिम किसी के पास नहीं थी। तो ना मेरे भाई इतने सख्त, उनको ना पता, उनको लगता था मैं मंगेतर से बातें कर रही हूँ, लेकिन मैं बातें मानी से कर रही होती थी। तो मानी ने कहा मुझे मरियम तुम्हें पता है आज एक लड़की आई थी मिलने के लिए, कितनी बुरी थी, इतनी अजीब सी थी, अपने अंदर कोई हीरोइन समझ रही थी अपने आप को, लेकिन वो मेरे राइटर को बहुत पसंद आ गई है। जब हम मानी से मिलने गए थे ना तो वहाँ पे एक छोटा सा काला सा लड़का हमें लेने आया था। तो मानी ने कहा वो बोनी है और वो बोनी को पसंद आ गई और मैं उसका रिश्ता ढूंढने जा रहा हूँ, उसका घर का पता निकाल के। तो मैं डर गई, मैंने कहा यार तो टीवी में होता है, कहीं वाकई इसने मेरा पता लगा लिया, यहाँ तो मेरी मंगेतर से मेरी 6 महीने बाद शादी होने वाली है, मेरे घर वाले तो मुझे मार देंगे, ये तो ये क्या हो। मैंने कहा मानी वो मैं ही थी। तो मानी ने कहा मुझे पता था वो तुम हो। फिर हमारी बात हुई, यहाँ मैंने अपने मंगेतर को चीट किया और मैं उससे थोड़ी सी बात करके फ़ोन बंद कर देती थी कि मुझे नींद आ रही है, और यहाँ मैं मानी से लंबी रात, सारी रात बातें, और फिर मानी गायब हो गया। मानी गायब हो गया मेरी लाइफ से 4 महीने के लिए। और मुझे लग रहा था ये मुझसे शादी करेगा या हम शादी कर लेंगे, लेकिन वो गायब हो गया। मैंने एक दिन कॉल की तो उसके भाई ने फ़ोन उठाया,
उसके भाई ने कहा आप मुझसे बात कर लेना, मानी तो है नहीं। तो मेरा दिल ऐसा